वक्त की सबसे बड़ी खबर NH 57 से निकल कर आ रही है, जहां पर मधेपुरा डीएम के गाड़ी से 4 जाने जा चुकी है। और यहाँ पर कुछ अभी गणमान्य व्यक्ति है जो बोल रहे हैं कि हम लोग का लोकल मामला है। भैया लोकल मामला क्या होता है? यहाँ 4 जाने चली गई है और आप बता रहे हैं लोकल मामला है। आप देख सकते हैं कि डीएम की गाड़ी से एक यदि आम जन की गाड़ी से यदि हो जाए तो वही प्रशासन उसको जो है मतलब परेशान करके रख देता है, लेकिन एक डीएम के गाड़ी से 4 जाने चल गई है। और यहाँ पे जो महापुरुष है वो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग लोकल मामला है, लोकल सलट रहे हैं। क्या आप लोकल सलट रहे हैं? आपके घर का मामला आप लोकल है, लोकल मामला बता रहे हैं इसको। किसी का परिवार उजड़ गया, आप लोकल मामला बता रहे हैं। लोकल मामला बता रहे हैं, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे। देखिए हम नहीं दिखा सकते कारण कि ब्लड है, ब्लड में देखिए डीएम मधेपुरा लिखा हुआ, डीएम मधेपुरा का गाड़ी जो है। और यह कितनी स्पीड थी, क्या थी, यहाँ हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आगे इधर दिखाइए। एयर बैग ये सब का कितना टूटा हुआ है, आगे का पोर्शन देखिए किस तरह से है। डीएम साहब का बोर्ड तक का जो है ना, बोर्ड तक धजिया उड़ गया। लेकिन डीएम साहब तो एकदम लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए थे, चाहे डीएम साहब हो या डीएम साहब का जो बॉडीगार्ड हो या जो भी व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ जाने किसके गई, तो जाने जो गरीब जो है अपना रोड से अपना साइड से निकल रहे थे, गरीब का जाने गए। लेकिन यहाँ एक महापुरुष है जिनको बोलते हुए तनिक भी शर्म नहीं लगा। कहता कि आप लोग माइक साइड कीजिए। भैया माइक क्यों साइड करेंगे, माइक साइड क्यों करे? कहता कि हम लोकल बात कर रहे हैं। बात यहाँ क्या कर रहे हैं आप जो भी बात कर रहे हैं या तो दलाली कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। इतनी जो भीड़ है, क्या भैया हम गलत कर रहे हैं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। आप बताइए, जो भी बातें हो रही पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं? पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे है कह रहा कि लोग मीडिया भाई आप लोग साइड हो जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं। क्या गोपनीय बात क्या होगा? ये ठगने की काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत सारे घटना घटी, कागज पर लिखित पड़ी हुई है, आज तक किसी की मुआवजा नहीं मिली है। आपका घर कहाँ हुआ? फुलपरास, प्रॉपर फुलपरास लोहिया यह चौक। जानकारी आपको कब मिला भैया? अभी आधे घंटे पहले मिला है। क्या जानकारी मिला? जो NH पर जो डीएम की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उस समय तो पूरे आग की तरह ये खबर फैल गया होगा। ये 10 मिनट के अंदर में सारे जो है आग की तरह खबर फैल गई। बताइए भैया कि मतलब आप यहाँ के लोकल हैं, संजोग बस हमको आप मिल गए। कितनी जाने जा चुकी है यहाँ? कम से कम 100 से ऊपर। अभी इस गाड़ी से डीएम साहब के गाड़ी से अभी कितने जाने गई है? अभी 2 जाने चली गई है, 3 जाने भी हॉस्पिटल में जो जूझ रहा है। अब बताइए, 2 जाने चली गई है और 3 अपने मतलब मौत से जूझ रहे हैं कि मतलब ऊपर वाले का जब कृपा बने तो वो बच सकता है, यही ना? हाँ, ऊपर वाले की कृपा से वो 3 बच सकते। जो NH पर कामगार थे वो 3 हॉस्पिटल में है। अच्छा, इससे क्या प्रतीत होता कि गाड़ी कितने का स्पीड लगभग देखिए किस तरह से? अरे कहा जाता है ना भैया, जो भी नियम रूल होता है ना गरीब आवाम के लिए होता है, या बड़े साहब के लिए रूल क्या होता है? बड़े साहब के लिए कुछ नहीं। जब चाहे स्पीड से लिमिट से बाहर आप गाड़ी चलावे। आप डीएम साहब है ना, डीएम साहब के ड्राइवर भी डीएम साहब होते हैं। अच्छा, यहाँ और इसलिए इतने स्पीड चलाते हैं। यहाँ प्रशासन लोग आने के बाद उनको नंबर को उखाड़ रहा था और पब्लिक ने यहाँ उखाड़ने नहीं दिया। अच्छा, कौन सा थाना का नंबर प्रशासन? यहाँ फुलपरास थाना की, यहाँ तो नजदीक है। फुलपरास थाना के होंगे, हम थोड़ी ना देखे जो कौन सी थाना के। यहाँ 2 थाना पहुँच चुका है, लेकिन प्रशासन नंबर उखाड़ रहा था। नंबर डीएम का नंबर उखाड़ रहा था। अब बताइए, यदि आम जन किसी के गाड़ी से हो जाए तो वहीं प्रशासन अपना दरिया दिली और ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन एक डीएम साहब के गाड़ी से हो गया एक्सीडेंट, 2 जाने चल गई, 3 जो अपने मतलब मौत से जूझ रहे हैं, और ऊपर वाला चाहे तो उनका जो मतलब जान बच सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन जहां इनको साइड करना चाहिए तो वहां डीएम साहब का स्टैंडर्ड नंबर जो चमकता हुआ चमचमाती हुई जो नंबर है उनको उखाड़ रहा था, क्योंकि डीएम साहब का बेइज्जती ना हो जाए। अरे भैया, डीएम साहब का बेइज्जती के चक्कर में आप किसी इंसान का तो मतलब कत्ल करवा रहे हो। 100 से ज्यादा मौतें हो गई है और करीब 5 साल से बराबर आवेदन दिया जा रहा है सर्विस रोड के लिए, जो कि मात्र आधा किलोमीटर बचा हुआ है। NHIA के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बस आवेदन लिया जा रहा है और बस्ते में रखा जा रहा है। भैया एक चीज बताइए, यह जो मतलब जो एक्सीडेंट जो किया यह कहाँ का था? ये फुलपरास का था। फुलपरास का? हाँ।
अच्छा, उनका पारिवारिक इतिहास कैसा है, मतलब किस टाइप पारिवारिक के? स्थिति उसका बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। अब वही हम लोग सोच रहे हैं कि उसका आगे का जीवन यापन कैसे होगा। बहुत दयनीय है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब पांच लड़की के पिता है। अब बताइए डीएम साहब, क्या आप तो मतलब आप क्या कहें, आप के पास सारा कुछ है तो आप छोटी सी मुआवजा दे करके उनको शांत कर लेंगे, लेकिन एक जो बच्ची है उनके पिता को आप वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपके पास मम्मी थी, उसकी मम्मी थी, जो लड़की भी गई है, लड़की जो भी डेथ किए हैं उनको आप वापस नहीं कर सकते, कारण कि आपके पास उतना नहीं है। जो गॉड गिफ्टेड है, जो खुदा का दिया हुआ है, वो खुदा ही कर सकते हैं, ईश्वर ही दे सकते हैं। लेकिन आप, हमको तो इस बात की दुख है, इस बात की टेंशन है कि यहाँ डीएम सा एक छोटा सा कोई मंत्री का ड्राइवर होता है तो अपने आप को मंत्री ही समझता है। जिस प्रकार ठीक इसी गाड़ी पर डीएम का ड्राइवर जो होगा अपने आप को डीएम से कम नहीं समझता होगा, और इसलिए इतना स्पीड, ज्यादा स्पीड के कारण ही हुआ है। यदि हाई स्पीड नहीं होता भैया, यहाँ एनएच पे बीच में लगाया गया है स्पीड मास्क, मतलब हाई स्पीड के लिए रोक, तो कहाँ चलान कटता है। आम जनों का गाड़ी यदि 60 से ज्यादा स्पीड होता है तो ऑटोमेटिक चलान उसके घर पे चल जाता है। लेकिन स्टाफ मरा है, दो एनएचआई का भी मरा है, एनएचआई का भी 2 स्टाफ मरा है, क्योंकि पेंट कर रहे थे और बैरिकेड ढंग से नहीं लगाए थे, न कभी लगाते हैं, बिल्कुल लापरवाही से मरा है, एनएचआई के लापरवाही से। और आप एक चीज दिखा सकते हैं, अभी भी फुलपरास पुवारी टोला जाने के लिए आधा किलोमीटर सर्विस रोड बना है और आधा किलोमीटर नहीं बना, जिसके चलते सैकड़ों जाने गई है, हजारों बार आवेदन दिया गया है, कभी कुछ नहीं हुआ है, ना आगे होगा। क्या नितिन गडकरी के पास आधा किलोमीटर सर्विस रोड के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास? पूछिए आप सबसे। बताइए, नितिन गडकरी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एसी रूम में ही सारे वादे खत्म हो जाते हैं। एसी रूम से बाहर वादे निकले तब तो विकास झलकेगा। और यहाँ हम लोग अभी ज्यादा तो मतलब राजनीतिक डिस्कस करने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ हम यह दिखाने आए हैं कि एक डीएम के गाड़ी से और डीएम का ड्राइवर अपने आप को डीएम समझता, और एक एनएचआई का स्टाफ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अभय पांडा। भाई जी बताएंगे, जिस समय एक्सीडेंट हुआ आप कहाँ थे? नहीं थे, आप नहीं थे, तो क्या लगता है इसमें मतलब किनकी गलती है? वो तो हम लोग से एम्बुलेंस लेके आए तो हम लोग, आप एम्बुलेंस पे हैं? सूचना मिला, हम लोग आए। अच्छा, हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आए। क्या सूचना मिला? क्या सूचना मिला? सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में हम लोग आए तो हम लोग देखे कि तुम कहाँ घर हुआ आपका? हमारे यूपी हुआ। यूपी घर हुआ। आप बताइए, अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे को छोड़ करके यहाँ एनएच के लिए ड्यूटी करते हैं जी। यदि आपके साथ हादसा हो जाता, भगवान न करे ऐसा हो, माफ कीजिएगा, ऐसा यदि हो जाए तो एनएच आपके लिए कितना हद तक तैयार है? अभी जो व्यक्ति 2 एनएच कर्मी गए हैं, क्या कहाँ हो पाया? अगर रहता वो तो प्राइवेट था। प्राइवेट था? प्राइवेट मतलब प्राइवेट एनएच में यदि प्राइवेट काम के लिए रखा जाता है तो क्या उनका दायित्व एनएच पे नहीं जाता है? एकदम जाता है, एकदम बनता ही बनता है, दायित्व क्यों नहीं बनता है? तो एनएच का कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी तो पीछे है डॉक्टर साहब, उधर पीछे है गाड़ी में। एनएच का जो यहाँ जो स्थानीय जो हम लोग एम्बुलेंस वाले हैं। आप एम्बुलेंस इंचार्ज हैं? एम्बुलेंस असिस्टेंट है, इससे हम लोग सूचना मिलता है। एक चीज बताइए, आप एम्बुलेंस असिस्टेंट है, मतलब तो आप लोग जो मतलब कितनी स्पीड रखते हैं एनएच पर? एनएच पे पेशेंट के हिसाब से स्पीड रखते हैं। यदि पेशेंट आपका सीरियस हो, आगे में गाड़ी हो, तो उसको भी ठोकते हुए निकल नहीं, क्यों ठोक तो निकल जाएंगे, तो फिर हिसाब से अपने निकलेंगे। हम बच्चे रहेंगे, हमारा ड्राइवर बचा रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिए हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे तब तो पेशेंट को हम तुम देखेंगे। कितनी बड़ी बात बोले कि यदि हम, इसलिए ऐसा हम घुमा के सवाल पूछे हैं कि मतलब ज्यादा स्पीड में सीरियस है तो ठोकते हुए। यही हुआ, डीएम साहब का ड्राइवर अपने आप को डीएम समझ करके इतने मासूम, इतने गरीब आदमियों का जान ले लिया। और आप देख सकते हैं एनएच में मशीन है, एनएच का जो स्टाफ था एनएच का काम कर रहा था, देखिए।
और यह अब दुनिया को छोड़ करके अलविदा कर चुके हैं। यह सारा गलती एनएच के मतलब यह सारा गलती जो है मधेपुरा डीएम के वजह से हुआ है, जिसमें कि मधेपुरा डीएम साहब के गाड़ी का नंबर मेंशन कर दूं BR43E0005, जिनका कि गाड़ी नंबर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आप गाड़ी नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मधेपुरा डीएम का गाड़ी है, जो कि 5544 जाने लेकर के अभी अपने साइड में है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो डीएम साहब के बोर्ड उखाड़ने में व्यस्त थे। कौन था? एसडीओ का ड्राइवर, एसडीओ साहब के ड्राइवर थे। आप पहचानते हैं? बिल्कुल हाँ? सब पहचानता। क्या बिल्कुल पहचान। कौन था भैया? एसडीओ का ड्राइवर था, बड़ी का वो बंदा है, हाँ। नाम उसका याद नहीं है। अब बताइए, एसडीओ साहब के ड्राइवर इतने काबिल, ये तारीफ इतने काबिल है कि अपने आप को एसडीओ ही समझ बैठता है और अपने आप को एसडीओ समझ बैठता है और यहाँ डीएम के गाड़ी से नंबर उखाड़ रहा है। भैया कहीं आप क्रिमिनल तो नहीं हो? आप क्यों गाड़ी का नंबर उखाड़ रहे थे? यहाँ इस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, 4 जाने चल गए, भैया कोई गाड़ी को क्षति नहीं पहुंचाई और यहाँ जो है गाड़ी का नंबर उखाड़ रहा था। अब बताइए। एमडी शकील नाम है उसका। क्या नाम है? एमडी शकील। आपका क्या नाम हुआ भैया? राजू यादव, कहाँ घर हुआ? फुलपरास। तो आप लोग उसको नहीं रोके? हम लोग उसको मारे भी, लगाए भी, सब तब तक वो निकाल दिया, प्रशासन उसको भगा दिया। अच्छा, आप प्रशासन उसको मार लगा उसको भाग गया। निकाल दिया उसको, प्रशासन निकाल दिया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का भी जो है जब तक उसके हाँ, क्या इसमें पूरे अगर बिहार को देखे तो पूरे बिहार का जो प्रशासन है, साथ में जो बिहार का सरकार है, इसमें सभी का लापरवाही को लेके आज हम सभी जनता। अरे बाबू, तुमको डर नहीं लगता है? बिहार में हो, बिहार सरकार के अरे क्यों जेल में भेज देगा। अरे बिहार सरकार जेल में भेज दो तो क्या करे, उनकी मर्जी, हम लोग उनको सरकार बना। हाँ, बिहार सरकार अरे सबसे घटिया राजनीति बिहार का है। हर एक जगह बिहार को दूसरे जगह से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार को दूसरे जगह से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार को दूसरे राज्य से सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि दूसरे राज्य को कैसे संचालित करते हैं। एसी रूम में बैठ के वहां से बिहार सर चलता है क्या? कभी बीच में नहीं आते हैं। देखिए, बिहार ऐसे ही राजनीतिक क्या यज्ञ स्थल नहीं माना गया। यहाँ जो है ना, बिहार में राजनीतिज्ञ पैदा होता है और इस युवा को आप देख लीजिए, इनका उम्र लगभग यही 17, 18 या 20 का लगभग। यहाँ पर कितना टर्निंग है, यहाँ पर एक फ्लाईओवर तक भी नहीं है। बिहार सरकार इसको कई बार जाती होगी, कहाँ ध्यान है उसका? अरे कहीं भी नहीं है ध्यान। एक सर्विस रोड बगल में जमीन लेके बैठा हुआ है सरकार कि ये मेरा जमीन है, लेकिन सर्विस रोड नहीं है। सर्विस रोड बन जाए। वहाँ उस गाड़ी में डीएम साहब थे, उनको ये नहीं पता कि आगे में व्यक्ति है। आपके बगल में तो परिवहन मंत्री है बिहार सरकार। अरे वो बेवकूफ जैसे करते हैं, सत्ता में है समझते हैं हम सरकार हैं, सत्ता में अपने आप को पौधवी वाले समझते हैं। हम लोग क्या है, भीख मांग के खाते हैं, उनको रुपया कहीं से छीन छान के लाते हैं और वो अपना परिवार चलाते हैं। हम लोग क्या है, भीख मांगते हैं, चलो भाई 2 रुपया दो, 4 रुपया दो, वहाँ से हम लोग का घर चलता है, जिसमें हम लोग पिसा जाते हैं। बताइए, यहाँ प्रशासन के लोग कौन सब पहुँचा था? देखिए, हम तो बाद में आए तो हैं। यहाँ कुछ मैडम है प्रशासन के, आइए हम वहाँ जानकारी लेते हैं। हालांकि जानकारी देने से लोग बाज आएंगे। मैडम, आप लोग को कब जानकारी मिला? देखिए, लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लोग को बाइट देने का नहीं, ये लोग बाइट देने के लिए नहीं है। सर से हम बात करते हैं। सर, क्या बात हो गया? सर शांत रहिए बाबा, शांत रहिए। कितना केस हो गया? अरे बाबा, आप लोग शांत रहिए, हम सर से बात कर रहे हैं ना। बाबा, शादी बात हो गई उनके परिवार से। अरे आप बात रहिए। मुआवजा मिलेगा 5-5 लाख रुपया, 20,000 अभी मिलेगा। 20,000 से नहीं चलेगा। 5 लाख मुआवजा है। सर नहीं मिलता है सरकार का प्रोग्राम। सर 1 मिनट सर, कितने जाने जा चुके हैं? 2। सर, यहाँ कुछ प्रशासन पे, फुलपरास प्रशासन पे आरोप लग रहा है कि जो डीएम साहब का नंबर उखाड़ रहा था, वो कोई पब्लिक उघार रहा होगा, हम लोग नहीं देखे। सर ऑन कैमरा बोल रहा था। ऑन कैमरा बता रहा है कि मतलब जो है, मतलब
स्टाफ जो है ना, फोर्स को बुला ना। तो आप देख सकते हैं सर जिस तरह से है, और पब्लिक में शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी, देखिए गंदा शब्द का बाबू उपयोग ना करो, आप पढ़ने वाले हैं समझे। अरे आवेश है, ठीक है, देखिए आना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ डीएम साहब भी आएंगे, डीएम साहब भी आएंगे, लेकिन देख सकते हैं डीएम मधेपुरा के गाड़ी से दो, जैसे कि मतलब कौन से थानाध्यक्ष महोदय थे, फुलपरास थानाध्यक्ष महोदय से हम अभी बात किए, फुलपरास थानाध्यक्ष महोदय से अभी हमने बात किया। बात के क्रम में थानाध्यक्ष महोदय ने 2 जान जाने की खबर दी है कि 2 जाने जा चुकी है, और सभी को जो है मतलब जो भी है सभी को 5-5 लाख मुआवजा। तो अब बताइए मुआवजा से किन्हीं का परिवार का रौनक वापस आ सकता है? आप लोग अपना राय अवश्य दे, आप बनाइएगा।